Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Today our topic is about proportion. Proportion की जो मेन डेफिनेशन हम वो पहले डिस्कस करेंगे. टू इक्वल रेशो जॉइंड बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन. ये जो प्रोपोर्शन है इसका पूरा जो टॉपिक है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो देख लीजिएगा. आपको प्रोपोर्शन के बारे में समझ आ जाएगी. और यहाँ पे अब जो हमारा मेन फोकस है वो है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. हम प्रोपोर्शन की टाइप्स पर फोकस करेंगे. ठीक है. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन की कितनी टाइप्स है? मेन 3 टाइप्स है. फर्स्ट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकंड इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड थर्ड इज़ कंपाउंड प्रोपोर्शन. ठीक है. 3 प्रोपोर्शन की टाइप्स है. कौन सी? डायरेक्ट, इन्वर्स और कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसकी पहली टाइप विच इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है. अब इसको देखते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मेन डेफिनेशन देखते हैं क्या है. व्हेन टू quantities are related to each other such as if first quantity is become smaller, the second quantity also becomes smaller and vice versa. मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, दो क्वांटिटीज़ होंगी जो एक दूसरे के साथ क्या होगी, ताल्लुक़ रखती होंगी, रिलेटेड होंगी. ठीक है. उसमें क्या होगा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या खुद ब खुद बढ़ेगी. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास शेडो और हाइट. अब देखिए जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, शेडो बड़ी होगी. ठीक है. ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये इसके इन दोनों को हमने रिलेट किया है कि एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, या एक चीज़ के कम होने पर दूसरी कम हो जाए, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक और मेरे पास एग्जांपल है पेट्रोल और डिस्टेंस. हमारी कार के अंदर जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा उतना ज़्यादा हम डिस्टेंस तय करेंगे. इसी तरह से ये भी क्या हुआ है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्या हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब एक और मेरे पास एग्जांपल है पेन और कॉस्ट. मतलब जितने ज़्यादा हम पेन लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितने कम पेन लेंगे उतनी कम कॉस्ट बढ़ जाएगी. ठीक है. ये क्या है? हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अब इसमें सबसे ज़्यादा हमारा मेन फोकस क्या है? एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ क्या हो जाए, बढ़ जाए, और एक चीज़ के कम होने पर दूसरी चीज़ क्या हो जाए, कम हो जाए. अगर हाइट कम होगी तो शेडो भी कम होगा, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो उसका शेडो भी कितना ज़्यादा बनेगा. ठीक है. इसी तरह से ये सारे इसमें मेन फोकस क्या है? एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, एक चीज़ के कम होने पर दूसरी चीज़ भी कम होती है, जो आपस में ताल्लुक़ रखती है. अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल है. ठीक है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन की. अ फैमिली spends 4,004 rupees for food out of total income of 15,400. मतलब एक फैमिली है वो स्पेंड करती है या खर्च करती है 4,004 रुपये अपने, जो उसको टोटल आमदनी हासिल होती है 15,400 में से कितना खर्च करती है? 4,004. ठीक है. किस चीज़ पर? खाने पे. हाउ मच मनी इज़ नीडिड फॉर फूड इफ़ सच फैमिली अर्न्स 18,000. अगर वो जो फैमिली है, ख़ानदान है, वो अगर 18,000 अपने खाने पे खर्च कर दे तो वो कितना यहाँ पे ये है कि एक फैमिली अगर 18,000 रुपये लाती है या इनकम उसकी है, आमदनी है, तो वो खाने पे कितना खर्च करेगी. ठीक है. यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. जितना ज़्यादा हमारे पास इनकम होगी उतना ज़्यादा हम किस पे लगा सकेंगे? खाने पे लगा सकेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट, जो उन्होंने हमें दी हुई थी कि उसने कितना स्पेंड किया था. 4,004 रुपीज़ स्पेंड किया था जब उसके पास कितना था इनकम? 15,400. ठीक है. 4,400 उसने खाने पे खर्च किया और 15,400 की उसकी क्या थी? आमदनी थी. अब उन्होंने पूछा हाउ मच मनी इज़ नीडेड फॉर फूड इफ़ सच फैमिली अर्न 18,000. उनकी इनकम अगर 18,000 हो जाए तो वो कितना खाने के लिए अपनी रकम खर्च करेंगे, आमदनी खर्च करेंगे. ठीक है. ये हमारा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें ये देखें
जो एरोज होते हैं हम दोनों एक ही साइड पे लगाते हैं। ये देखो मैंने दोनों ऊपर की तरफ लगाए, इससे क्या पता चलता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, जो एरो का नीचे वाली टेल वाली जगह होती है उसको हम फर्स्ट लिखते हैं, ये एक्स लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद जो हेड वाली जगह होती है 4004 रुपीज़, उसको हम नीचे डिवाइड करके, ठीक है। फिर इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे टेल वाली पहले वैल्यू 18,000, फिर इनकम वाली वैल्यू 15,400, ये आ गए पहले टेल फिर हेड, ठीक है। अभी इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो x को हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने अकेला रखना है, ठीक है। इसके लिए हम ये जो 4004 है इसको हम किस साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे लेके जाएंगे। जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू के जो साइन होता है उसकी जो एक साइड पे अगर कोई रकम डिवाइड हो रही है उसको हमने दूसरी साइड पे कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे ही वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर देंगे। 18,000 को 15,400 पे डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 4004 पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4680। अगर अब ये हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है। ये एक्स हमने क्या लिखा था कि हाउ मच मनी इज़ नीडेड फॉर फूड इफ़ फैमिली अर्न्स 18,000। अगर फैमिली 18,000 कमाती है तो वो खाने पे कितना खर्च करेगी, ठीक है। उसको कितनी मनी ज़रूरत होगी कि वो खाने पे खर्च करेगी। यहाँ पे हमने फाइंड किया 4680 रुपीज़, ठीक है। वो क्या करेगी, खर्च करेगी यहाँ पे। अगर उनकी आमदनी क्या हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। अब वो देखो, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम मेन डेफिनेशन पे इस पर फोकस कर लें तो ये क्वेश्चन हमारे से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ़ 20 पेन कॉस्ट 300 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ पेन दैट कैन बी बॉट फॉर 480 रुपीज़, ठीक है। अगर 300 रुपये में हमें 20 पेन मिलते हैं, हम ले सकते हैं, तो 480 में हम कितने पेन ले सकते हैं। अब यह देखिए, हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है पेन और रकम, ठीक है। जितने ज़्यादा पेन होंगे हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे उसी तरह से हमने सिंपली यहाँ पे पेन और अमाउंट, ठीक है, पेन और अमाउंट, ठीक है। उन्होंने हमें दो क्या रिलेटेड वैल्यूज़ दी थी, पेन और अमाउंट की, ठीक है। अब यहाँ पे पेन जो हैं वो 20 हैं और कितने में आए हैं, 300 रुपीज़ में, ठीक है। 20 पेन 300 रुपीज़ में आए हैं। उन्होंने क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पेन दैट कैन बी बॉट फॉर ₹480। 480 में अब कितने पेन आएंगे, पेन तो उन्होंने नहीं दिया, उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। और इसके अमाउंट उन्होंने कितनी दिया, 480 रुपीज़। अब हमने फाइंड करना है 480 में कितने पेन आएंगे, ठीक है। सिंपली जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, टेल वाला वैल्यू पहले आएगी, हेड वाली उसके बाद आएगी, ठीक है। इसी तरह से इस जगह पे भी अमाउंट पे टेल वाली वैल्यू फर्स्ट, हेड वाली बाद में। और उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये साइन होता है कि एरोज दोनों एक ही साइड पे जा रहे होते हैं, या आप दोनों नीचे वाली साइड पे कर सकते हैं या दोनों ऊपर वाली साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। हेड और टेल के हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले डिस्कस किया है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो इक्वल टू के इस साइड पे होती है रकम, अगर वो डिवाइड हो रही हो तो उस साइड पे जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब ये 20 जो डिवाइड हो रहा है, हम जब उसको इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली इसको हम सॉल्व कर देंगे। 480 को 300 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, 20 पे, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, 20 पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, पेन आ जाएंगे कि 480 में हमें कितने पेन मिल सकते हैं। जो हमें 480 में पेन मिल सकते हैं वो है
32 पेन। इसको सॉल्व करने से हमें क्या पता चला कि हम कितने पेन ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हमने इसको सॉल्व किया। द 32 पेन कैन बी बॉट फॉर ₹480, ठीक है। उन्होंने कहा था फाइंड आउट करना है कितने पेन ले सकते हैं, तो कितने ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव थम्ब अप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।